नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेशन। तो चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। ऊपर मैंने लिख रखा है चर्चा में रहे सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशन 2023-24। मतलब 2023 में भी जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे जो कि हमारे सेना द्वारा किए गए, और 2024 में तो 2 साल के मैंने इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं इन्हें इंक्लूड किया है। इसके अतिरिक्त में कोई भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं। पहला हमने लिया ऑपरेशन शील्ड। ये ऑपरेशन का नाम है और इधर साइड में इसका विवरण दिया गया है। यह इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया। कहने का मतलब है यह ऑपरेशन इजराइल द्वारा चलाया गया ईरानी हमलों को रोकने के लिए। ठीक है, बस हमारे एग्जाम में इतने पूछेगा। ये ऑपरेशन जो है ये किस देश ने चलाया है? तो इजराइल ने चलाया है। क्यों चलाया है? क्योंकि ईरानी हमलों को रोकने के लिए। 2 ही चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना का जिसके तहत ईरानी जहाज 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए, देखिए कुल मिला के ऑपरेशन जो संकल्प है वो इंडिया द्वारा शुरू किया गया। भाई किसके द्वारा? इंडिया द्वारा शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि भारतीय नौसेना ने जो ईरानी जहाज थे 23, उन्हें जो है लुटेरों से बचाया है। जो समुद्री लुटेरे होते हैं तो उनसे बचा लिया है, कहने का मतलब। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती, इधर साइड में आते हैं ताकि ऑपरेशन आपको क्लियर दिख जाए। ऑपरेशन इंद्रावती ये क्या होता है? कह रहा है कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑपरेशन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऑपरेशन जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में काफी था। उत्तराखंड के सिकलियारा सुरंग, भाई इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की सिकलियारा सुरंग से ये संबंधित है, जिसमें फंसे मजदूरों को निकालने के लिए आपने इसके बारे में पेपर में या सोशल मीडिया में खूब देखा होगा। यहाँ पे असल में एक सुरंग बन रही थी और उसमें कुछ मजदूर लेबर्स लोग काम कर रहे थे, लेकिन वहां पे भूस्खलन हो गया, लैंड स्लाइड हो गई, जिसकी वजह से हमारे जो लेबर थे वो फंस गए थे। और इस ऑपरेशन के तहत ही उन लेबरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, जो 2024-25 में एग्जाम होने वाले हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आप सभी को पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन हमास इनके बीच में युद्ध चल रहा है और कई इंडियंस भी इजराइल में रहते हैं, तो उन्हें निकालने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। ये देखिए क्यों चलाया हमने? सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, कहां? सूडान में भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पे हमारे इंडियंस रहते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया उसका नाम दिया गया ऑपरेशन कावेरी। उम्मीद है कि आपको समझ में चीजें आ रही होंगी, क्योंकि मैं एक एक चीज समझा के चल रहा हूं। आगे देखते हैं। आगे है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त ये क्या है? तुर्की में आए भूकंप में तुर्की की सहायता के लिए भारतीय ऑपरेशन है। भाई जब तुर्की में भूकंप आया था तो वहां पे कई लोगों की जान गई थी। भारत ने जो है हाथ बढ़ाते हुए आगे तुर्की में अपनी सेना भेजी और मानवीय सहायता भी भेजी। ठीक है, तो उसी ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त, है ना? ऑपरेशन दोस्त ध्यान में रखना है। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, क्योंकि उधर एक तरफ तो इजराइल, फिलिस्तीन, हमास इनके बीच में युद्ध चल रहा है, तो एक तरफ रूस और आपका यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था। तो ऑपरेशन गंगा हमने कहा चलाया? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हमने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, क्योंकि
जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, उसे अपने अंडर में लिया था, तो उस समय भारत ने एक ऑपरेशन चलाया और भारतीय लोग जो वहां पे थे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, तो उसी को नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम 2024-25 में है तो यहां से ऑपरेशन से क्वेश्चन यदि आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आगे देखते हैं ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट ये किसने शुरू किया? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। कुल मिला के जो आरपीएफ होती है, रेलवे की जो फोर्स होती है, जो बल होता है, उसने शुरू किया ताकि जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क, तो सतर्क क्या है? ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और तस्करी को रोकने के लिए। ये भी सेम ही ऑपरेशन है, बस अलग अलग समय पे चलाया गया है। भाई ये भी देखो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया, ये भी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया। इसमें महिलाओं एवं बच्चों की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए, इसमें जो अवैध नशा वाले मादक पदार्थ होते हैं उनको रोकने के लिए चलाया गया। ठीक है, चलिए एक बात मैं और शेयर कर दूं भाई, ये जो ऑपरेशन है ये जो है मतलब अब यूपीएससी एग्जाम भी पूछने लगी है। 2 ऑपरेशन पिछली बार जो 2024 में यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघ चक्र। सीबीआई द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए जो है हमारी सीबीआई ने इसको जो है शुरू किया है, क्योंकि जो लोग इसमें इंक्लूड हैं उन्हें पकड़ा जाए इसलिए। आगे देखते हैं, बस लास्ट के कुछ और बचे हुए हैं। कह रहा है कि ऑपरेशन अलर्ट ये किसने शुरू किया है? ऑपरेशन अलर्ट, इसे भी देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अधिकतर जो ऑपरेशन चलाए गए हैं वो हमारे आरपीएफ द्वारा ही चलाए गए हैं। ठीक है ना, द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई भारत को जो है पाकिस्तान से काफी ज्यादा खतरा रहता है, तो इसको जो है वो करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भावना। ये जो है यूपीएससी 2024 में पूछा गया था आपका। इसमें भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और यलोसी के पास क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे हम एनआईए भी बोलते हैं उसके द्वारा चलाया गया संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। फिर ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये भी न्यूज में है क्योंकि इजराइल और जो है हमास फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया। मतलब इजराइल ने जो है जो हमास के खिलाफ अटैक किया तो उसका अपना उसने कोड नेम दिया है, यही उसने ऑपरेशन का नाम रख दिया है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन अमृत, जो कि केरल द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के लिए, दावों नहीं है भाई, माफी चाहता हूं, दवाओं है, ठीक है ना, दवाओं या दवाई कह सकते हो, दवाई, इनके उपयोग को कम करने के लिए चलाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।